BSc थर्ड ईयर। आज हम डिस्कस करते हैं पेस्ट रिस्क एनालिसिस। यह रेगुलेटरी प्लांट हेल्थ अथॉरिटीज़ द्वारा कंडक्टेड रिस्क एनालिसिस की एक फॉर्म है जो सभी प्रकार के प्लांट पेस्ट से पौधों को बचाने के लिए फाइटोसैनिटरी मेजरमेंट्स को पहचानता है या आइडेंटिफाई कराता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म पेस्ट है, यह रेगुलर है जो पहले से चला आ रहा है या फिर नया डेवलप हुआ है, या और कोई फाइटो सैनिटरी मेज़र इसके विरुद्ध जो भी लिया जा सकता है, इसके बायोलॉजिकल, साइंटिफिक और इकोनॉमिक एविडेंस के मूल्यांकन की क्रिया जो है वही पेस्ट रिस्क एनालिसिस है। अब नेक्स्ट है प्लांट रिस्क एनालिसिस एंड इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन। प्लांट पेस्ट का एक जियोग्राफिकल एरिया से दूसरे में फैलना एक इंटरनेशनल चिंता का विषय है। इसलिए इंटरनेशनल व्यापार द्वारा प्लांट पेस्ट का फैलना इंटरनेशनल प्रोटेक्शन कन्वेंशन है। इसका मुख्य उद्देश्य प्लांट पेस्ट के फैलाव को रोकना है और इसके कंट्रोल के लिए उचित मापदंडों को प्रेरित किया जाता है। प्लांट रिस्क एनालिसिस मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, बॉटनी, इकोलॉजी, वीट साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सोशल साइंस आदि जो हैं सारे मिलकर पेस्ट रिस्क एनालिसिस में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स और ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा बहुत सी पेस्ट रिस्क एनालिसिस प्रॉब्लम्स को देखने के लिए अनेक स्कीम्स, मेथड्स, गाइडलाइन और प्रोसेसेस जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं। स्टेजेस विद इन पेस्ट रिस्क एनालिसिस, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज है इनिशिएशन। पेस्ट रिस्क एनालिसिस के इनिशिएशन में निम्न जो हैं डिस्कस किए गए हैं। पहला, पेस्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन। इसमें आयात करते समय पेस्ट का डिटेक्शन किया जाता है, फैलाव के दौरान पेस्ट को रिपोर्ट किया जाता है, रोग प्रकोप के समय पेस्ट को डिटेक्ट किया जाता है और साइंटिफिक लिटरेचर में भी अगर कोई नया पेस्ट मिला है तो उसको रिपोर्ट किया जा सकता है। पेस्ट रिस्क एनालिसिस 3 स्टेजेस में माना गया है। स्टेज फर्स्ट होती है इनिशिएशन, मतलब पूछा जाता है कि इसमें क्या बुरा हो सकता है। स्टेज 2 है पेस्ट रिस्क असेसमेंट, हाउ लाइकली इट इज़ टू हैपन, ये कैसा कितनी कैसे होने की संभावना है। और हाउ बैड विल इट बी, कितना बुरा हो सकता है और क्या ये कोई मैटर रखता है, क्या रिस्क एक्सेप्टेबल है। और स्टेज 3 में पेस्ट रिस्क मैनेजमेंट में पूछते हैं व्हाट कैन बी डन अबाउट इट, इसके बारे में क्या किया जा सकता है। यानी सबसे पहले पेस्ट आइडेंटिटी होगी, ओवरऑल पेस्ट रिस्क होगा कि कितना रिस्क हो सकता है इस पेस्ट से, या फिर थर्ड बात यह है कि रिस्पॉन्स टू रिस्क, यानी कि हम जो है रिस्क को एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि जो फसल बोई है उसका हमें, अगर वो पेस्ट हैं तो हमें आर्थिक नुकसान नहीं होगा, इतना पेस्ट है। और अगर हमें बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है और तो इस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए फाइटोसैनिटरी मेजरमेंट्स अपनाए जाएंगे। है पाथवे बेस्ड इंफॉर्मेशन, जैसे ट्रेड पाथवे ऑफ प्लांट्स, पैसेंजर बैगेज के कंटेमिनेटेड होने के कारण भी जो है पेस्ट जो है वो फैल सकता है।
नेक्स्ट है पेस्ट रिस्क असेसमेंट। इसके भी 3 स्टेप हैं। पेस्ट कैटेगराइजेशन, इसमें क्या है कि अगर इनिशिएशन स्टेज में ही पेस्ट जो है वो आइडेंटिफाइड कर लिया जाता है कि तो ये मान लिया जाता है कि पेस्ट जो है वो क्वारंटाइन पेस्ट है, यानी कि जिसका लीगली कंट्रोल किया गया है कि वो देश में प्रवेश नहीं कर सकता है। तब उस कंडीशन में ये अपॉर्चुनिटी होती है कि अर्ली स्टेज में ही उस पेस्ट को प्रोसेस में प्रवेश करने से पहले ही एलिमिनेट किया जा सकता है, यानी उसे दूर हटाया जा सकता है, जिससे कि अननेसेसरी डेप्थ एग्जामिनेशन को दूर किया जा सके। यानी उस पर अपने को एग्जामिनेशन ही नहीं करना पड़ेगा कि ऑलरेडी हमें ये पता है कि ये तो क्वारंटाइन पेस्ट है, इसका यहाँ पर गलती से ये आ गया तो उसे एलिमिनेट करने के तरीके बना लिए जाते हैं। फिर उसकी लाइफ साइकिल या उसकी स्टडी, डिजीज़ साइकिल वगैरह की स्टडी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये डिजीज़ के कारण तो ये पेस्ट जो है किसी भी डिजीज़ का यहाँ कारण नहीं बनेगा। सेकंड स्टेप है असेसमेंट ऑफ पेस्ट एंट्री, इस्टेब्लिशमेंट एंड स्प्रेड। इसमें पेस्ट का इस्टेब्लिशमेंट एस्टिमेट करने के लिए पेस्ट के बारे में बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जैसे लाइफ साइकिल, इसका होस्ट, इसकी हैबिटेट, डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी, महामारी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो पेस्ट को प्रभावित करते हैं, उन सबको भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। स्प्रेडिंग की स्थिति में पेस्ट की ये क्षमता होती है कि जहाँ पर पेस्ट रिस्क एनालिसिस हो रहा है वहाँ से एक नए एरिया में भी ये इंट्रोड्यूस हो नए एरिया में भी ये डिस्पर्स हो सकता है, प्रकीर्णित हो सकता है, पहुँच सकता है। और इसके पहुँचने के जो कारक हैं वो विंड हैं, वाटर, सॉइल, सीड, पॉलन और इंसेक्ट्स, फंगल, निमेटोड वेक्टर और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे होस्ट मटेरियल का मूवमेंट। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं ये इसके डिस्पर्सल में सहायक होती हैं। है असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल कंसिक्वेंस रिजल्टिंग फ्रॉम पेस्ट एंट्री, एस्टेब्लिशमेंट एंड स्प्रेड। इसका मतलब है कि पेस्ट की एंट्री और इस्टेब्लिशमेंट और स्प्रेड के फलस्वरूप होने वाले जो परिणाम हैं उनका मूल्यांकन। इस स्टेप में ये डिस्कस किया गया है कि जो पेस्ट के प्रभाव हैं उसके स्प्रेडिंग के, एंट्री के, वो इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल या सोशल प्रभाव हो सकते हैं। किसी भी स्थान पर पेस्ट के पहले से उपस्थित होने और पर्टिकुलरली एक विशेष एरिया में फैलने के फलस्वरूप जो प्रभाव होते हैं उन दोनों को मिलाकर जो है पोटेंशियल कंसिक्वेंस निकाला जाता है कि पेस्ट के कारण वास्तविक प्रभाव क्या पड़ते हैं। पहले से किसी एरिया में उपस्थित है या जिस एरिया में इसके फैलाव के कारण जितनी हानि हुई है उसे मिलाकर पोटेंशियल कंसिक्वेंस निकाला जाता है। वास्तव में जो रिस्क है वो संभावना तथा परिणामों का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें स्टेप 2 का रिज़ल्ट और स्टेप 3 का रिज़ल्ट मिलकर ओवरऑल पेस्ट रिस्क एनालिसिस में सहयोग करते हैं। स्टेज पेस्ट रिस्क मैनेजमेंट। एक क्वारंटाइन पेस्ट के लिए पेस्ट के इंट्रोडक्शन और उसके फैलाव को कम करने के लिए उसके मूल्यांकन और चयन की क्रिया जो है वो पेस्ट रिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। पेस्ट रिस्क असेसमेंट यानी स्टेज 2 के जो निष्कर्ष हैं वो पेस्ट से रिलेटेड किसी भी रिस्क पर आधारित डिसीज़न देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यदि किसी भी पेस्ट को अनअक्सेप्टेबल रिस्क की स्थिति में देखा जाता है या जज किया जाता है, तब फाइटोसैनिटरी मेजरमेंट्स
आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ताकि जो पेस्ट से होने वाला रिस्क है वो एक्सेप्टेबल कंडीशन में आ जाए। थैंक यू।